नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत से लोग पूछते हैं सर पता कैसे करें कि मेरा जो फंड है वो डेबिट हुआ है या नहीं हुआ आईपीओ के लिए, या मुझे फिर से रीअप्लाई करना होगा। तो एक बात तो ध्यान रखें, जैसे मान लो इनका है, मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने जो पेमेंट किया हुआ था लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो पेमेंट फेल हो गया था, और मेरा जो आईपीओ है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक कैसे करना है। सिंपल, आपको आना है बीएससी पे, यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस चेक है। आप वैसे भी चेक भी कर सकते हैं, और मान लो आपका फंड ब्लॉक हो गया है या मैसेज आ गया है आपका, तो फिर आपका जो है आपका स्टेटस सक्सेस जो भी दिखा रहा हो, आपका फंड ब्लॉक हो गया है। अगर नहीं, इसका जो लिंक है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको आपको ओपन करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस चेक है, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आने के बाद इक्विटी चूज करना, जो भी आपका आईपीओ होगा वो आप यहाँ पे चूज कर लेना। जैसे मान लो बजाज फाइनेंस यहाँ पे है, मैंने चूज कर लिया। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर मेनली पता नहीं होता है, यहाँ पे आपका पैन नंबर होगा, पैन नंबर पुट करना। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे पैन नंबर दिख गया है, ऑटोमेटिक आपको बिडिंग डिटेल्स दिख जाएगी। यहाँ पे जो आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो बिडिंग डिटेल्स में इनका आईपीओ का नाम है, इनका एप्लीकेशन नंबर है, जो भी एप्लीकेशन नंबर है ये रहा आपका, पैन नंबर यहाँ दिख जाएगा, और बिडिंग स्टेटस यहाँ पे है, किस डेट को इन्होंने बिड किया था, इनको आईपीओ मिल चुका है। यहाँ पे नहीं दिखिए क्योंकि इनका आरएनटी जो है, यहाँ पे जो बजाज फाइनेंस का आरएनटी है हाउसिंग फाइनेंस का, वो है आपका के फिनटेक। तो के फिनटेक पे आप जाओगे तो आपको जो है चीज़ें दिख जाएंगी। क्या बोलते हैं, हर का अलग अलग होता है, जो भी जिससे भी आपका आईपीओ आरएनटी हो आईपीओ का, वहाँ सर्च करना दिख जाएगा। यहाँ पे देखो 9 तारीख को इन्होंने जो है बिडिंग प्लेस किया था, इतने शेयर्स का, एक शेयर का प्राइस इतना है, और यहाँ पे इन्होंने इस आईडी से जो है बिडिंग प्लेस किया था, और यूपीआई कंफर्मेशन स्टेटस यहाँ दिख जाएगा। तो ये आपको चेक करना है कि आपका कंफर्मेशन स्टेटस हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 100% दिख रहा है आपका, यहाँ पे आपको डेट दिख रहा होगा, टाइम दिख रहा होगा, और अमाउंट कितना कंफर्म हुआ यहाँ पे वो दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट कंफर्म्ड है, इनका अमाउंट जो है ब्लॉक हो गया है। भले इनका स्टेटस जो है फेल हो गया था, क्या बोलते हैं, यूपीआई ब्लॉक करते वक्त, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो इनका अमाउंट जो है कंफर्म्ड हो गया है, डेट और टाइम यहाँ पे दिख रहा होगा, और इनका यूपीआई आईडी यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स अलॉटेड 0 दिख रहा है, और यहाँ पे प्राइस 0 दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको शेयर्स नहीं मिला है। यहाँ पे देखो प्रेजेंटली अलॉटमेंट डिटेल्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द रजिस्ट्रार टू द इशू। इसका जो रजिस्ट्रार है वो के फिनटेक है, दिखा रहा हूँ आपको अभी, इनको जो है मिल चुका है। यहाँ पे देखो के फिनटेक है, आप कहीं से भी कर सकते हो, इस पे क्लिक करके सर्वर पे चूज कर लेना, कोई सा भी सर्वर चूज कर लेना, और यहाँ पे मान लिया फिर डायरेक्टली जो आईपीओ होगा वो दिख जाएगा यहाँ पे आपको, जो पॉपुलर आईपीओ होगा। मैं यहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, सीधा पैन नंबर मांग रहा है, पैन नंबर पुट करो, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो इन्होंने बोला हुआ था यूपीआई से पेमेंट फेल हो गया था, लेकिन यहाँ पे अलॉटेड हो गया इनको शेयर्स, अप्लाइड इतना किया था, अलॉटेड इतना है, मतलब इनका शेयर्स इनको मिल चुका है। तो पैनिक मत होना। आप कैसे चेक करते हैं मैंने बता दिया, एक बार आप चेक कर लेना कि आपका जो है पेमेंट सक्सेस हुआ है नहीं हुआ है। अगर हो गया हुआ तो कोई पैनिक लेने की बात नहीं है, और आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा। आप जो भी आपका आरएनटी है, यहाँ पे बोला था के फिनटेक, यहाँ पे आरएनटी है, वहाँ 0 दिख रहा था बीएससी में, यहाँ पे इनको दिख रहा है अलॉटेड। तो जो भी आरएनटी होगा, मान लो किसी आईपीओ का बीएससी क्या बोलते हैं आरएनटी है, तो यहाँ आपको नहीं दिखेगा, वो दिखेगा बीएससी पे। सिंपल सी बात है, वो पता चल जाएगा। 2-3 ही साइट है आपका, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। पैन नंबर पुट करना है, चेक कर लेना है। तो यहाँ पे अलॉटेड हो गया इनको, यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है अलॉटेड। सिंपल। तो ये है आपका कि आपको कैसे पेमेंट फेल हो गया है, फिर मान लो चीज़ें नहीं हुई है, आपको कन्फ्यूजन में है क्या करना है नहीं करना है, तो वैसे यूपीआई पेमेंट लेट से ही आती है, ध्यान रखना। तो सिंपल है, जिनको अलॉटमेंट हो गया है वो जैसा ओपनिंग होता है उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं, आपको रखना है या सेल करना है, या फिर मान लो आपको पार्ट में रखना है, पार्ट में सेल करना है। तो यहाँ पे देखो आपको ऐसे मैसेज भी आएगा, अगर मान लो आपको अलॉटमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको जो है इनका अपस्टॉक से अप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे इनको मैसेज आया होगा। जो भी ब्रोकर से आप अप्लाई करोगे या फिर डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आपको मैसेज आएगा, या नहीं आएगा तो आप ऐसे जो है चेक कर सकते हो जो भी चीज़ें हैं। तो पैनिक आपको नहीं लेना है कि सर जो है मुझे नहीं मिला, या फिर मान लो मेरा पैसा जो है अमाउंट जो है ब्लॉक नहीं हुआ है, या फिर मान लो सक्सेस नहीं हुआ है। तो पैनिक में जो है आप क्या करो, फिर से अप्लाई कर दो या कैंसिल कर दो, वेट कर लो, जो भी स्टेटस होगा जाके आप चेक कर लो, एक बार कंफर्म हो गए तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।